बैक टू द एप्पल क्लासेस। मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स, एडीओ, बीपीएससी या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए मैं आप लोगों के सामने प्रत्येक दिन अब करंट अफेयर्स लेकर आने वाला हूं। तो आज हमारा पहला दिन है। तो और इस करंट अफेयर्स के लिए मैं यहाँ पर कल्याणी मैम का थैंक्स करता हूं या फिर उनको क्रेडिट देता हूं, क्योंकि उनके ही द्वारा ये पीडीएफ तैयार किया गया है। तो चलिए पहला हम लोग रिवीजन से स्टार्ट करेंगे कि पिछले दिन क्या आप लोगों को बता दिया गया था। तो पहला रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो सीमा विवाद हुआ था दिसंबर में 2025 के लिए, तो किस हिंदू मंदिर परिसर को नुकसान हुआ? तो जिसमें कि आपको बताना है कि ये कौन सा मंदिर था। प्रतिबिहार मंदिर था जिनको नुकसान हुआ, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो सीमा विवाद चल रहा था उनके लिए। भाजपा के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? नितिन नवीन है, जो कि बिहार से ही आते हैं। ठीक है, जो कि बिहार के ही हैं। और इनसे पहले यदि पूछा जाए तो वो कौन थे? जेपी नड्डा साहब थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, या फिर पहला तीसरा क्वेश्चन रिवीजन का हम लोग का देखिए। भारत रन भूमि दर्शन पहल के तहत सिक्किम के डोकलाम में किन दो जगहों को पर्यटक के औपचारिक रूप से खोल दिया गया? पर्यटन मतलब कि घूमने फिरने के लिए खोल दिया गया। तो आप चोला बोलेंगे और डोकला बोलेंगे। जैसा कि आपको पता होगा 5-6 साल पहले चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद बढ़ा था, तो डोकलाम में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक जो है आपस में टकरा गए थे। तो उसी जगह को जो है अब पर्यटन स्थल बना दिया गया, तो आप देखने के लिए घूमने के लिए वहां जा सकते हैं। दिसंबर 2025 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो आपको क्या बताना है? इथोपिया। हाल ही में किस देश के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ये। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो शेफाली वर्मा है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने? तो प्रशांत वीर हैं। और ना ही NHAI, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो नितिन गडकरी जिनके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ने तो किस राज्य में NH 45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा हमारा उत्तर। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो आपको बताना है बी साईराम। किस भारतीय फिल्म को 98 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है? तो होम बाउंड आप बताना है। होम बाउंड जो है कि जो कि ईशान खट्टर का है। ठीक है, और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो डेजर्ट साइक्लोन 2 है। किनके बीच? भारत और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम लोग यूएई भी बोलते हैं, यूएई। भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा विकसित किया गया है? तो ये कौन सा है? ध्रुव 64 या ध्रुव 64। हाल ही में जॉस एंटेनियो कास्ट को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है ये चिली का है। तो चलिए चिली के बारे में हल्का सा हम लोग जान लेते हैं। और पहले जॉस एंटेनियो कास्ट को हाल ही में चिली देश का अगला राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, जहां पे उन्होंने 2025 के दिसंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और मार्च 2026 में ये पदभार ग्रहण करेंगे। चुनाव में उन्होंने धूर दक्षिणपंथी मतलब कि राइट विंग्स का इन्होंने क्या किया? राइट विंग्स के मतलब कि जोरदार नेता रहे। ठीक है, उम्मीदवार के रूप में ये चुना गया। ठीक है, पदभार ग्रहण कब करेंगे? वो मार्च 2026 में करेंगे और कार्यभार संभालेंगे। और गैब्रियल बोरिक की जगह लेंगे। जो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति है वो कौन है? गैब्रियल बोरिक, तो उनको हटा करके लेंगे। तो चिली के बारे में यदि हम लोग देखें तो चिली कौन सा महादेश में, ये जो महादेश है आपका कौन सा महादेश है? दक्षिणी अमेरिका है। ऊपर जो है उत्तरी अमेरिका में आपको दो देश देखने को मिलेगा। एक जो है आपका अमेरिका हो गया, दूसरा जो है मैक्सिको हो गया, और तीसरा जो है कनाडा हो गया। और दक्षिणी अमेरिका में यदि बात करें महादेश में, तो पेरू है, चिली है, ब्राजील है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है। ठीक है, तो आज हम लोग चिली के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये रहा चिली। चिली का राजधानी जो है सेंटियागो है। और इनके पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो ऊपर पेरू हो गया,
और पूरब की ओर बोलीविया और पैराग्वे और अर्जेंटीना। तो हम लोग बोल सकते हैं पैसिफिक ओशियन से सटा हुआ देश जो है वो कौन सा है, चिली है। और इनकी मुद्रा की बात करें तो चिलियन पेसो है। ऑफिशियल भाषा जो स्पेनिश है। महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा। यदि हम लोग राष्ट्रपति को देख लें जो हाल फिलहाल में राष्ट्रपति बने हुए हैं, तो कौन से देश के कौन राष्ट्रपति हैं, तो वेनेजुला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, अर्जेंटीना के हैं जेवियर मिलई, अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप, मेक्सिको के हैं क्लाउडा सीनबाम, क्रोएशिया के हैं जोरान मिलानविक, यूक्रेन के वेलोडोमिडिर जेलेंस्की, सिंगापुर के हैं थर्मन सन मुरगरत्तम, श्रीलंका के हैं अनुरा कुमारा दिसानायके, ताइवान के हैं लाई चिंगते, पाकिस्तान के हैं आसिफ अली जरदारी, वियतनाम के हैं लुआंग क्वांग, मिस्र के हैं अब्देल फतह अल सीसी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तौबैन और खंडा के राष्ट्रपति हैं पॉल कमागे, लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं गितनास नौसेदा, आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर, चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, नामीबिया के राष्ट्रपति हैं नोटुम्बो नंदी नेदतवा, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं जेनिफर सिमंस, सेशल्स के राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हेनरी, बोलीविया के राष्ट्रपति हैं रिगो पॉज और आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं कैथरीन कोनाली और भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उनके बाद दूसरा प्रश्न जो है आज का है, आज का दूसरा प्रश्न है कि 600 मिलियन डॉलर की नेट वर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो ये है एलन मस्क, जिनका जो है आप सुने होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है टेस्ला के नाम से आता है। ठीक है, और स्पेस एक्स जो है इन्हीं का क्या है, कंपनी है, टेस्ला, स्पेस एक्स, ये सारा, और ट्विटर जिसको जो अभी इसके कालखंड में या फिर ये इन्होंने खरीद कर उनको क्या बना दिया, एक्स बना दिया, तो वो सारे के सारे किनके, एलन मस्क के हैं। तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की संपत्ति जो है 600 मिलियन डॉलर हो गई है, जो कि लगभग 54.60 लाख करोड़ भारतीय रुपया में बात करेंगे हम लोग। मस्क की नेटवर्थ का आंकड़ा छूने वाला दुनिया के ये पहला व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, और पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है, तो आपको क्या बताना है, ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं हम लोग। पोंडुरु खादी या आंध्र प्रदेश से श्रीकुल्लम जिले के पुंडूर गांव में उत्पादित एक पारंपरिक हस्त निर्मित सूती कपड़ा है जिसे स्थानीय रूप में पटुनुल के नाम से जाना जाता है। और अन्य जीआई टैग के बारे में यदि हम लोग बात करें तो किस राज्य में पेपर मैसे क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश उत्तर हो जाएगा। और किस प्रदेश में छतरपुर फर्नीचर को जीआई टैग दिया गया, तो इसका भी उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस प्रदेश के बैतुल भरे व मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया, तो इनका भी उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य के खुजराहो स्टोन क्राफ्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, तो इनका भी उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य के कविंदापड़ी नट्टुक सैकरे को भौगोलिक संकेत दिया गया, मतलब जीआई टैग दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। और यूथम मल्ली चावल, ये भी तमिलनाडु का पारंपरिक स्थानीय क्या है, चावल है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। यदि रिसेंट हाल फिलहाल का जीआई टैग के बारे में हम लोग बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को जीआई टैग मिला है। और किस राज्य के पन्ना का हीरा को जीआई टैग मिला है, तो ये पन्ना का हीरा आपको मध्य प्रदेश में मिलता है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश के किस जिले को वाद्य यंत्र कौन सा, बिगुल को जीआई टैग मिला, तो आप क्या बता दीजिएगा, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर आता है ये। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला, तो ये मथुरा हो जाएगा। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है, तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। भारत ने पहली बार जीआई टैग वाले इंडी और पुलियान कुडी नींबू जो है किस देश को एक्सपोर्ट किया, बेचा है, तो बोलेंगे क्या, यूके हो जाएगा। और ग्वालियर सैंडस्टोन जो कि मध्य प्रदेश में, इनको भी जीआई टैग मिला है। प्रश्न संख्या 4, आईपीएल में 14.20 करोड़ में बिकने वाले सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो आपको दो नाम बताना है, एक प्रशांत वीर और दूसरा जो है कार्तिक शर्मा। दोनों को जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। और यहाँ पे एक शब्द देख रहे होंगे आप, अनकैप्ड की क्या कहते हैं, किनको कहते हैं, तो आपको बताना है, या फिर आपसे पूछा जाए या फिर ऐसे ही आप जानकारी के लिए इकट्ठा कर लीजिए जानकारी। अनकैप्ड कहने का मतलब कि वो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है अपने देश के लिए, वो क्या कहला जाता है,
अनकैप्ड खिलाड़ी, मतलब कि रणजी तंजी खेला है और उन्हीं के आधार पर इनको क्या किया है, चुन लिया गया है। तो ये क्या कहला जाएगा, अनकैप्ड खिलाड़ी, जो देश के लिए ना खेला हो और ना ही वो देश किसी भी कंट्री का क्या हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो, ठीक है, अनुबंध भी नहीं किया हो, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा प्रत्येक खिलाड़ी को साल भर के लिए अनुबंध मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आपको इतना रुपया दिया जाएगा और ए बी सी करके ग्रुप होता है। तो अभी जो है प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जो है ये क्या है, बाहर है, अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, मतलब कि इन ये जो है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू नहीं किया है, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया हुआ दो खिलाड़ी कौन कौन है, तो कैमरन ग्रीन जो है इनको के आर ने खरीदा है, कितना में खरीदा, 24.20 करोड़ में खरीदा। और दूसरे खिलाड़ी जो है मथीसा पथिराना है जो कि श्रीलंका के, इनको 18 करोड़ में खरीदा है। कैमरन ग्रीन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं और ये किधर से खेलेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलेंगे, ठीक है, 2026 के लिए। किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लॉन्च किया गया है, तो ये शिखर धवन का है, आत्मकथा है और शिखर धवन के द्वारा लॉन्च किया है। शिखर धवन की आत्मकथा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर को नई दिल्ली में क्या क्या लॉन्च किया है, ठीक है। तो अन्य कुछ क्रिकेटरों के द्वारा लॉन्च किया गया आत्मकथाएं बुक को देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि सानिया मिर्जा के द्वारा जो बुक लिखा गया एस अगेंस्ट द ऑड्स है, युवराज सिंह के द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, सौरव गांगुली के द्वारा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है, सचिन तेंदुलकर के द्वारा प्लेइंग प्लेइंग इट माई वे है और विराट कोहली के द्वारा ड्राइव इन है, कपिल देव के द्वारा क्रिकेट माई स्टाइल है, सुनील गावस्कर के द्वारा आइडल सनी डेज है, मेजर ध्यानचंद्र के द्वारा गोल है, विश्वनाथन आनंद के द्वारा माई बेस्ट गेम ऑफ चेस है, मैरी कॉम के द्वारा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी है, साइना नेहवाल के द्वारा प्लेइंग टू विन है, मिल्खा सिंह के द्वारा द रेस ऑफ माई लाइफ है, टाइगर वुड्स के द्वारा जो है हाउ आई प्ले गोल्फ है, शाहिद अफरीदी के द्वारा गेम चेंजर है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। 6 पर क्या बोला गया है, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने हेतु 7 निश्चय 3 योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो किस राज्य ने शुरू किया है, बिहार ने शुरू किया है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय को क्या करना है, दोगुना करने का लक्ष्य के साथ 7 निश्चय 3 योजना को बिहार में क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लाया गया है। इसका पहला निश्चय होगा दोगुना रोजगार दोगुनी आय, जिसका उद्देश्य है राज्य की औसत आय को क्या करना, बढ़ाना। और बिहार के बारे में हम लोग जान लेते हैं एक नज़र में। तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है। और बिहार करंट अफेयर्स को देख लेते हैं तो प्रति अमृत जो है बिहार के नए मुख्य सचिव चुने गए हैं। और विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो हैं आपके प्रेम कुमार बख्तियारपुर। राजगीर टिटेलिया रेलवे लाइन 104 किलोमीटर की दोहरीकरण को मंजूरी मिल गई है। मरियम फतीमा जो है राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी, ठीक है। अब फीडे मास्टर क्या होता है, तो ये आप किस में होता है, चेस में होता है, ठीक है। अब ऐसा खिलाड़ी जो, इसके लिए कोई टूर्नामेंट नहीं होता है, ठीक है। यदि कोई महिला चेस खिलाड़ी जो 2300 अंक या 2300 से ज्यादा अंक लेकर आया है तो उनको जो है क्या चुना जाता है, फीडे मास्टर चुना जाता है, ठीक है। तो बिहार का कौन है, मरियम फतीमा है जो पहली फीडे मास्टर चुनी गई है। 25 पीएम मोदी ने बिहार में कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण आधारशिला रखी। इससे किन जिलों को लाभ होगा, तो अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया और कटिहार, 4 जिलों को लाभ मिलता है, ठीक है, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ। प्रश्न संख्या सॉरी बिहार करंट अफेयर्स में देखते हैं छठा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ की सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया, तो ये पूर्णिया है। और किक्स मतलब खेलो इंडिया का जो गेम है उसमें जो बिहार जो है कौन से स्थान पर आए, 15वें स्थान पर। और महाराष्ट्र जो है ये टॉप पर रहा। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग की सुविधा कहाँ किया गया था, तो ये भी बिहार में किया गया था 2025 के विधानसभा चुनाव में, ठीक है। तो बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% के आरक्षण दे चुका है, ठीक है। आरक्षण हेतु अधिवास नीति की घोषणा कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नवीन नगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी। तांबे से बना बापू टावर जो है वो पटना में आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखा। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला बिहार जो है पहला राज्य बना। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया।
सातवां प्रश्न जो है, लगातार दूसरी बार WTA प्लेयर्स ऑफ द ईयर किसे चुना चुना गया या फिर चुनी गई? तो आपको क्या बताना है? आर्याना आर्याना सवालेंका है। ठीक है। ओमेन्स टेनिस एसोसिएशन, WTA कहने का मतलब क्या होगा? ओमेन्स टेनिस एसोसिएशन। अब ये खिलाड़ी कहाँ की है? तो बेलारूस की है, बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है। लगातार जो है ये दूसरी बार WTA की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई है। बेलारूस वही जो रूस के बगल में है। ठीक है। अब स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कुछ करंट अफेयर्स को देख लेते हैं हम लोग। तो दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मन को नवंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नवंबर याद रखिएगा, नवंबर 2025 के लिए चुना गया है सिर्फ। ठीक है, एक महीना के लिए चुना जाता है ये। भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा को नवंबर 2025 के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 जो है बेल्जियम जीत लिया है। 113वें डेविस कप किसने जीता? इटली ने जीता। मेंस एशिया हॉकी कप किसने 2025 किसने जीता? भारत ने। आईसीसी वोमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता यूएस ओपन। और यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्याना सल्बेनका ने जीता है। साफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगोसियन ने यरूशलेम मास्टर 2025 शतरंज खिताब जीता। और ये किसको हरा कर जीता है? तो भारत का ही विश्वनाथ आनंद को हरा के जीता है। ठीक है। और उसके बाद जो है जैनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हरा करके एटीपी फाइनल्स में टेनिस खिताब को बरकरार रखा। सरयू वेल पुला फर्स्ट लीग ऑफ सेंट्रल साइबेरिया में भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। और उनके बाद महान खिलाड़ी रोजर फेडरेर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ में शामिल किया गया है। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। ठीक है। फीडे वर्ल्ड कप जो है 2025 ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा जो है सिल्वर मेडल जीता या जीते। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता। भारत जो है ये मैच खेलने से इनकार कर दिया था पाकिस्तान के साथ। ठीक है। पाकिस्तान और भारत का जो मैच था उसको खेलने से क्या कर दिया था? भारत ने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो दिव्या देशमुख बनी, महिला शतरंज विश्व कप। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर कौन किनको बनाया गया? तो अर्चना व्यास को बनाया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अर्चना व्यास को भारत में अपना पहला कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। अब चलिए हालिया नियुक्ति को हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में। तो हालिया नियुक्ति को जब हम लोग देखते हैं तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई? संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी जिनको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में, पूर्वकालिक सदस्य जो है इनका किनको बनाया गया? संदीप प्रधान को बनाया गया। और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक फासाई जो कि भोजन की जांच पड़ताल करता है, उनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? रजित पुनहाई है। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष कौन बन गया? अजय सिंह। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनीश दयाल सिंह बनाया गया। उप सेना प्रमुख कौन है अभी? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किनको चुना गया? तो संजय सिंघल को चुना गया। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किनको चुना गया? लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को चुना गया। राव के प्रमुख कौन है? पराग जैन है। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है? विजय किशोर रहटकार है। और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? CS सेट्टी है। इसरो के प्रमुख कौन है? वी नारायणन है। नए वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ है। राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव किनको बनाया गया? निधि तिवारी को बनाया गया है, जो कि 2001 की बैच की है। इससे पहले ये IFS अधिकारी थी। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है।
गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय के बाद जो है 450 वर्षों के अधिक पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को क्या किया गया? समाप्त किया गया। और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया गया। ठीक है। और ये भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। यह दिन गोवा में प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारत में सभी यूरोपीय उपनिवेशिक शासन के अंत का क्या है? प्रतीक है। क्योंकि सबसे अंत में यदि भारत को किसी ने छोड़ा था तो वो कौन थे? पुर्तगाली थे, जो कि गोवा में अपना अड्डा जमाए बैठा हुआ था 1961 तक। ऑपरेशन विजय चला करके गोवा से पुर्तगाली सैनिकों को खदेड़ा गया। ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस की यदि बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्य दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं। और 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं हम लोग। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ के स्थापना दिवस मनाते हैं। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाते हैं हम लोग। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। ओके। उसके बाद प्रश्न संख्या 10वां है, फिर से पीछे आना पड़ेगा आगे। प्रश्न संख्या 10वां है कि राम वन जी सुतार जिनका जन्म जो है जिनका दिसंबर 2025 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो वे कौन थे? एक मूर्तिकार थे जिन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का क्या ढांचा तैयार किया था। मूर्तिकार राम वन जी सुतार के निधन से भारत अपने एक महान कलाकार में से एक को क्या कर दिया? खो दिया। ठीक है। 17 दिसंबर 2025 को 100 साल की उम्र में ग्रेटर नोएडा में जो है इनका क्या हो गया? इनके घर पे इनका मौत हो गया। और राम सुतार गुजरात में जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले सबसे ज्यादा जाते थे, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक यादगार श्रद्धांजलि के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था। अब देख लेते हैं 2025 में प्रमुख निधन कौन कौन सा है, कौन कौन से मरे हैं। तो प्रमुख निधन में पहला देख लेते हैं हिरोमासा उरकावा, ये मुक्केबाज थे। मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री थे। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सत्यपाल मल्लिक पूर्व राज्यपाल थे। डॉक्टर वेस पेस ओलंपिक हॉकी पदक विजेता थे। लॉ गणेशन नागालैंड के राज्यपाल थे। स्लीपिंग प्रिंस अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध कैप्रियो के। जुबिन गर्ग ये एक असम के सिंगर थे। लतिका कट्टक मूर्तिकार थे। कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस ये भी इसी वर्ष मरे। और पूर्व भारतीय बास्केटबॉल के कप्तान हरिदत्त कापड़ी और राई लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पांडे। विजय रूपानी गुजरात के फॉर्मर सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। उस्ताद गुलाम नबी शाह कश्मीरी लोक संगीत के गायक थे ये। सूर्यमुखी देवी मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी। जॉर्जिया अरमानी इटली के फेमस मशहूर फैशन डिजाइनर थे। पंकज धीर गोवर्धन असरानी पंडित छन्नूलाल मिश्र। और हाल फिलहाल में इधर जो मरे धर्मेंद्र जी, ठीक है ना, धर्मेंद्र जिनको हम लोग बोलते हैं, तो धर्मेंद्र जी, तो ये सब क्या थे? बॉलीवुड से जुड़े हुए थे। ठीक है, बॉलीवुड कलाकार थे। पिछले दिन का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले दिन का क्या था? किस शहर में भारतीय नौसेना पहला स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट्स क्राफ्ट DSC-A20 कमीशन किया जाएगा? तो किस शहर हो जाएगा? कौन सा शहर हो जाएगा? हमारा विशाखापत्तनम हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ द डे जो है आज का क्या रहा? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त के प्रमुख कौन बने? ठीक है, तो आपको क्या बताना है? बरहम सालिह। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये करेंट अफेयर्स प्रत्येक दिन लाया जाएगा आपके लिए और आपके तैयारी में मदद किया जाएगा। ठीक है, तो स्टडी विद चंदन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि बलचंदा का आप आसपास हैं तो नामांकन आप एप्पल क्लासेस में लिखवाइए। यहाँ पर हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है जो कि नर्सरी से लेकर के 12th क्लासेस तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।